न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आप लोग का कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड क्या क्या पढ़ाइयाँ करी थी, कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। सो आज मैं उसी में ब्लॉग बना रही। सो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि उन्हें किस किस चीज़ की पढ़ाइयाँ करी थी। सो चलो करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, रेलवे के होते हैं 3 पेपर। सो फर्स्ट पेपर मेरे हस्बैंड ने दिया था पहले, तो पहले फर्स्ट पेपर के बारे में बताएंगे वो कि उन्हें क्या क्या पढ़ाइयाँ करी थी। तो सीबीटी फर्स्ट में आता है हमारा नॉर्मल जीएस आती है, और साइंस आती है बेसिक साइंस, और एप्टीट्यूड आता है। और जो बेसिक साइंस आती है वो आती है 10th प्लस 12th लेवल की, तो थोड़ी हार्ड लगती है क्योंकि हमने कम्पिटिटिव एग्जाम में उस तरह की साइंस पढ़ते नहीं है। तो केमिस्ट्री आती है, उसमें फिजिक्स आती है। अगर आपने 10th और 12th लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ली और 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें से अगर आपके 45 या 50 नंबर भी आ गए तो समझ लीजिए आप सेफ़ हैं और सीबीटी फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है सीबीटी टू। सीबीटी टू में होते हैं 2 पेपर। पहला होता है जनरल साइंस और एप्टीट्यूड का, और दूसरा क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका टेक्निकल हैंड का। जैसे आपने आईटीआई से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक और बीटेक से रिलेटेड जो वो आते हैं, सीबीटी क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं ज़्यादातर। और जो सीबीटी फर्स्ट की हुई थी उसकी तैयारी मैंने करी थी किरण की बुक से, किरण पब्लिकेशन से। और जो तीसरा पेपर आता है वो आता है आपका साइको टेस्ट। साइको टेस्ट आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपको मेरे ख्याल से 18 परसेंटाइल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अगर नीचे आ गए तो आप बाहर हो जाएंगे। सबसे हार्ड पेपर उसको बोलते हैं साइको टेस्ट, क्योंकि उसमें आपकी मानसिक दक्षता को ज़्यादा जाता है। तो जर्नली जो बुक्स मैंने पढ़ाई की थी एएलपी के लिए, तो जनरल साइंस की पढ़ाई की थी मैंने ल्यूशन से। ल्यूशन में आपको जीएस के बारे में हिस्ट्री होगी, पॉलिटिक्स होगी, ज्योग्राफी हो गई, और नॉर्मल क्वेश्चन जो छोटे मोटे होते हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें सब सही चीज़ें हैं। मैंने पूरी तैयारी जो उसकी कॉन्विक्शन थी सब इसी से पढ़ाई करी थी। और ये एक छोटी सी किताब थी, अब तो खैर बड़ी में आ चुकी है और थोड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसमें, सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो तैयारी मैंने सारी इससे करी थी, तो मेरे को ज़्यादा समय लगा नहीं था, पढ़ने में बहुत अच्छी किताब है। इसके सिवा दूसरी किताब तो मैंने देखी नहीं थी, बस यही थी। और जो मैथ थी, जनरल मैथ, उसके लिए किरण बेस्ट है। किरण के सॉल्व पेपर ले लीजिए, ये मैंने ली थी उस टाइम पे। इसमें आई थी 9100 प्लस क्वेश्चन थे। तो इसे आप एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको दूसरी किताब देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें वही पेपर होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके होते हैं। तो सारे जितने एसएससी सीजीएल की तैयारी करता उस टाइम पे मैं, तो सारे क्वेश्चन जो थे इसी में से आते थे। तो इसे मैंने 1-2 बार पढ़ ली, बस मेरे लिए काफ़ी थी। इससे पहले मैंने एक ली थी, वो थी तकरीबन 5000 प्लस क्वेश्चन वाली, तो वो जब मैंने ख़त्म कर ली थी उसके बाद मैंने ये वाली ली थी। तो आप एक ले लीजिए जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हो, वो आपके लिए इनफ होगी। ये बुक ली थी मैंने पेपर 2 के टाइम पे, रेलवे की किरण पब्लिकेशन की बुक थी ये। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी आप इसे रिकमेंड कर सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि पेपर फर्स्ट में भी जो बेसिक साइंस होती है वो ज़्यादातर इसी से आती है। और जो पेपर 2 थी उसमें के लिए मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो यूनिट उसके लिए ली थी मैंने, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए और बेसिक साइंस के लिए। और जो पेपर 2 का, सीबीटी 2 का पेपर 2 था, जो आता है आपका क्वालिफाइंग पेपर का, उसके लिए मैंने एक इंजीनियरिंग की बुक यूज़ की थी, बेसिक इलेक्ट्रिकल की। तो वो बुक अभी मेरे पास है नहीं, तो वो आप नॉर्मली किसी भी आईआईटी की बुक से ले सकते हैं, जहाँ आपको बुक से मिलती है आप उस तरह से ले सकते हैं। तो ये थी मेरी पेपर 2 की तैयारी के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए मैंने पेपर 2 की तैयारी भी थोड़ी बहुत इससे हो गई थी, क्योंकि इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल थी और बेसिक साइंस भी थी इसमें। तो ये तैयारी, ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी, एक से दो बार पढ़ी अब। और पढ़ने के लिए मैंने एक पेंसिल पकड़ी थी और पेंसिल से मैं इसमें टिक कर देता था और पढ़ देता था। और लास्ट में जो इसकी न्यूमेरिकल होते थे और न्यूमेरिकल तैयारी साथ में करता था। तो ये बुक मेरे को बेटर लगी पेपर 2 के लिए। और ये थी मेरे लास्ट पेपर, पेपर 3 के लिए, जो सीबीटी 3 हुआ था। ये है साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट की तैयारी के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं, बस 10 दिन चाहिए थे मुझे, 10 से 15 दिन। और साथ में मैंने कोई कोचिंग कुछ नहीं ली थी, बस ये बुक आई थी किरण पब्लिकेशन की, ये ली थी। उसमें इसका बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सीबीटी किस तरह से देना है और किस तरह को सॉल्व करेंगे। और साथ में प्रैक्टिस सेट्स के बहुत हैं। जैसे आपको ये देख लीजिए प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस ये टेस्ट 3 है, ये टेस्ट 3 दे रखा है। और इसमें ये ब्रिक काउंटिंग ब्रिक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें 100 पेपर दिए हुए हैं, टेस्ट दिए हुए हैं, आपकी तैयारी बहुत होगी। ये प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए इसे एक प्रकार से, कि आप कहीं किसी से मतलब एक बार में समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आते कैसे हैं। एक बार इसमें समझा दिया जाएगा कि पेपर किस तरह से आते हैं, ये आपको तरह समझा देगा पेपर किस तरह से आते हैं, गाइडलाइन पूरी दे दी जाएगी। उसके बाद आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा कि सॉल्व किसने। उसके बाद पूरी ये प्रैक्टिस सेट है, आप जितनी बार इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके जो है सॉल्व करने के आसान तरीके मिल जाएंगे। तो गैस नॉर्मली यही बुक थी जो मैंने पढ़ाई की थी, बेस्ट मतलब जो रेलवे की तैयारी में काम आ सकती हैं आपको। एक तो जनरल साइंस होगी ल्यूसेंट के लिए, साथ में आ गई मैथमेटिक्स की किरण पब्लिकेशन की। और ज़्यादातर जो तीनों बुक हैं वो किरण पब्लिकेशन की ही है,
क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस सेट होते हैं बहुत सही होते हैं। ज़्यादातर मैं इनके प्रैक्टिस सेट ही यूज़ करता था। और जो कोचिंग मैंने करी थी वो हुई थी दिल्ली से करी थी। उस टाइम पे मैं एसएससी सीजन की तैयारी कर रहा था। तो मेरे को किरण की बुक बहुत समय से पढ़ रहा था, तो मेरे को ज़्यादा उतना हार्ड लगी ही नहीं। तो आप भी तैयारी में हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं एएलपी की तैयारी के लिए। थैंक यू।